are saying that domes of many buildings in Europe are made of copper. These domes now appear greenish in color. So you see these domes, okay? Usually जो copper का color होता है, it is kind of brick, reddish brick color होता है. But as you can see कि अब ये किस में turn out हो गया, it has been turn out into what? Greenish color. So the reason is that कि why? Okay, how what is the reason behind this? सो वी नो दैट कि मेटल्स जो है ना ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके साथ ये बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं. एंड इन दैट रिएक्शन में ओके उस रिएक्शन जब केमिकल्स रिएक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है मेटल्स के साथ, तो ये दो तरीके से देखा जाता है. एक को हम बोलते हैं करोजन एंड द अदर वन इज़ नोन एज रस्टिंग. दोनों अलग चीज़ें हैं. ओके जब करोजन आयरन के अंदर होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं. आयरन वाला केस थोड़ा स्पेशल है और उसमें स्पेशलिटी ये है कि लेट्स से दिस इज़ एनी मेटल शीट, तो जब ये करोड होगा ना तो धीरे 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 उसके जो पार्ट्स है इनिशियली स्टार्टिंग में इट विल बी लाइक डिस्ट्रॉयड, फिर वो थोड़े थोड़े पार्ट्स उसके वहाँ से कैविटी बना के निकलेंगे. इट विल बी अपीयरिंग लाइक अ पाउडरी रस्ट ब्रिक एंड धीरे धीरे इट विल बी कमिंग आउट. तो ये डे बाय डे जो स्ट्रक्चर होगा ना उसको क्या करेगा, ख़राब कर देगा एंड समवेयर उसका बेस जो है वो भी ख़राब हो जाएगा. ये केस किधर देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आयरन के अंदर देखा जाता है. इट इज़ नोन एज वॉट, रस्टिंग. रस्टिंग इज़ बेसिकली यू कैन से रेडिश ब्रिक कलर में होता है एंड रस्टिंग के वजह से जो मटेरियल है वॉट एवर दैट मेटल इट इज़ आयरन के साथ ही होता है ये. ओके तो आयरन वाली करोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं. रीज़न इज़ दैट कि मॉइस्चर के अटैक के वजह से इट कम्स आउट एंड वॉट एवर दैट एलिमेंट इज़ दैट वो धीरे 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 इट विल डिके. ओके मीन्स डे बाय डे इट इज़ डिग्रेडिंग. बट इन करोजन इफ़ इट इज़ अबाउट कॉपर, नॉट ओनली कॉपर, सिल्वर भी करोड करते हैं. ठीक है तो हियर दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल फॉर कॉपर, बट सिल्वर भी तो करोड करते हैं, राइट? तो कॉपर का करोजन कैसा होता है कि बट ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड्स ये सारे जो प्रेजेंट है वो रिएक्ट करते हैं. ओके हियर इन कॉपर के केस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, मॉइस्चर रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट. अंडरस्टूड? सो आई मस्ट टेल यू कि इन कॉपर क्या होता है कि ये CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं एज वेल एज मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं. दे ऑल्सो रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड ये बनाते हैं कॉपर कार्बोनेट. ये क्या बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट. ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये ग्रीनिश ब्लू कलर में होता है. ओके ये किस में होगा, इट विल बी इन अ ग्रीनिश ब्लू कलर. यू कैन सी दैट. सेम चीज़ अगर तुम लोग सिल्वर में देखोगे तो वो ब्लैक कलर होता है, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा. और वो किसके साथ करता है, सल्फर के साथ करता है. जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया है ना, वैसे ही सिल्वर जो है इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ वॉट, सल्फर, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक अ सिल्वर सल्फाइड. ओके इसके प्रोसेस में क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड, और उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा. बट इन दोनों ही प्रोसेस में क्या नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है. मतलब वहाँ से पार्टिकल की ऐसे कैविटी नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट मेक अ पाउडरी एंड कम आउट, और वो डिके नहीं हो रहा है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है. तो करोजन इज़ डिफरेंट थिंग, रस्टिंग इज़ डिफरेंट थिंग. रस्टिंग इज़ फाउंड इन आयरन, बट कॉपर एंड सिल्वर सिर्फ करोड करते, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन की वजह से उनका कलर चेंज होता है. ऐसा नहीं हो रहा है कि वो करोड होके पाउडर होके डिके होके ख़राब हो गए, वो चीज़ नहीं हो रही है. अंडरस्टैंडिंग? सो चलो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, वी कैन आंसर इन सच अ मैनर कि जो डोम्स है यूरोप के नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर. सो वाई डोम्स ग्रीनिश दो द कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर? तो कॉपर डोम्स अपीयर ग्रीनिश ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बताते हैं उसके ऊपर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैटिना. स्पेसिफिकली बेसिक कॉपर
Carbonate and copper sulfate are responsible for this. Okay, in your opinion, should the copper domes be replaced by iron domes? No, not at all. क्योंकि आयरन जो है वो रस्ट करता है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम करोजन, और ये अनडिज़ायरेबल चेंज है, हमको नहीं चाहिए. वो डोम का पूरा शेप ही गायब हो जाएगा धीरे धीरे. ओके, इट विल बी ओपन लाइक समवन एट ब्रोकन एग की तरह. वहाँ पे क्या किसी ने उसके ऊपर हिट कर दिया एंड इट विल डिके, पूरा एक कैविटी बन जाएगा. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आते हैं. डोम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट. सो वॉट इज़ द रीज़न? बिकॉज इट इज़ अ मेलिबल एंड डक्टाइल. उसकी प्रॉपर्टी क्या है? मैं इसको फ्लैट शीट में बीट कर सकती हूँ, एज वेल एज आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इन टू वायर, and also it was abundantly available at that point. So yes, that is the reason it was being used. And malleable and ductility basically उसको help करता था कि whatever fine structure you are trying to give it, आप उसको easily दे सकते हो. So yes, this is how you can answer your question. Thank you.